आज की क्लास में हम मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ टर्म्स जानने पड़ेंगे। जैसे देखिए, मैंने बताया भी है, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, सपोज करिए ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। ये उसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कॉनकेव मिरर का पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, आपको तो ये तो पता होगा, हाँ रूल मैंने पढ़ाया भी है। ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के कहां लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, इधर, ठीक है ना। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर डिस्टेंस हाइट मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, पॉजिटिव। कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हाइट आप मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर। ये लाइन देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइन है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। हाइट को जब आप ऊपर मेजर करेंगे तो उसको पॉजिटिव आप लेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। अगर इमेज भी बना है ऊपर तो आप इमेज के भी हाइट को क्या लेंगे, पॉजिटिव ना। इमेज भी ऊपर बना है तो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे कोई हाइट होगी तो वो निगेटिव होती है, आपको ये पता होगा। और देखिए मिरर के राइट में अगर डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होता है, क्या होता है। और मिरर के लेफ्ट में डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो क्या होता है, निगेटिव होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। मिरर के राइट में डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, और लेफ्ट में करेंगे तो निगेटिव। यही लाइट का डायरेक्शन है ना, ऑब्जेक्ट से लाइट चलती है ना। देखिए ये लाइट का डायरेक्शन है ना, लाइट के डायरेक्शन में मेजर आप करेंगे तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव, मतलब पोल से आप इधर डिस्टेंस मेजर करेंगे, किधर, राइट में, तो पॉजिटिव। पोल से इधर लेंगे तो निगेटिव। पोल से आप राइट में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में लेंगे तो निगेटिव। ये रूल आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये कॉनकेव मिरर है ना, ये उसका फोकल पॉइंट है ना, फोकस। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इसको अगर आप मेजर करेंगे तो कहां से करेंगे, पोल से ही तो करेंगे। पोल से आएंगे कहां तक, फोकस तक। तो डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे हैं, ऐसे ना। तो हमेशा इसका जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि पोल से किधर है, ये इधर है। देखिए पोल से ही तो मेजर करते आप आएंगे फोकस तक। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है ना। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इसको हम एफ से दिखाते हैं, ठीक है ना। और ये एफ क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, क्योंकि इसको मेजर करने आप कहां से शुरू करेंगे, इधर से मेजर करेंगे कि नहीं करेंगे, यहां से ऐसे, ठीक है ना। तो लेफ्ट में ले रहे हैं कि नहीं ले रहा है, इस डायरेक्शन में निगेटिव होता है। क्या होता है, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस निगेटिव होता है, इस डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस डायरेक्शन में क्या होता है, निगेटिव होता है, और इस डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देख लीजिए आप ध्यान से, पोल से ये उधर है कि नहीं है, पॉजिटिव। पोल से इधर है तो निगेटिव, और ऊपर है तो पॉजिटिव, और नीचे है तो निगेटिव। देखिए ये ऊपर हाइट किसको लेंगे, ऊपर हाइट लेंगे तो पॉजिटिव, और ऐसे कहीं कहीं भी आप ले लीजिए नीचे हाइट, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए ना, नीचे हाइट करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में तो नीचे इमेज बनता ही नहीं, हमेशा वर्चुअल बनता है, इधर सीधा, ठीक है ना। ये रूल आपको याद होना चाहिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कोई भी डिस्टेंस अगर पोल से राइट में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में मेजर करेंगे तो निगेटिव। इस केस में देखिए कॉन्वेक्स मिरर केस में भी राइट में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में करेंगे तो निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, ऊपर हाइट पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। जो कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव में होता है, क्योंकि पोल ऐसा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है मिरर का, एक और बना दे रहे हैं फिगर यहां पे, देखिए ध्यान से। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। देखिए एफ और पी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एफ, ये क्या होगा, एफ क्या होगा,
ये है फोकल लेंथ आपका, और ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका डबल होता है कि नहीं होता है, ये भी निगेटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पोल से आप किधर मेजर करेंगे, देखिए पोल से आप किधर मेजर कर रहे हैं, उसको उधर मेजर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, तो ये क्या होता है, ये भी निगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों निगेटिव होते हैं, क्योंकि पोल से किधर ये डिस्टेंस इधर है। जरा कॉन्वेक्स लेंस को देखिए, कॉन्वेक्स मिरर को देखिए, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब बताइए इसको पोल से इधर मेजर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हाँ तो क्या बताइए पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, एक और बना दे रहे हैं मिरर, ये देखिए, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, पोल से किधर मेजर कर रहे हैं, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर उधर है कि नहीं है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पॉजिटिव होता है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दोनों निगेटिव होता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के राइट में रखते हैं, इधर रखते हैं कि नहीं रखते, लेफ्ट में रखते हैं, सॉरी किधर रखते हैं, लेफ्ट में। देखिए चाहे वो कॉनकेव मिरर हो ऑब्जेक्ट को इधर रखे कि नहीं रखे हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो ऑब्जेक्ट को किधर रखे हैं। अब बताइए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना हो तो आप पोल से मेजर करेंगे कि नहीं करेंगे, इधर देखिए पोल से आप मेजर करेंगे नहीं करेंगे, ये निगेटिव होगा कि नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या वो कॉनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि पोल से हम लेफ्ट में मेजर करते हैं। देखिए इधर निगेटिव है कि नहीं है डायरेक्शन दोनों में। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है बताइए, यू से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, यू से, इमेज के डिस्टेंस को वी से, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से। अब ये हम एक बार और लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है ना, आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये कॉनकेव मिरर है और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। देखिए ये जो कॉनकेव मिरर है, एक बार और हम लिख दे रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, हम एक बार और लिख दे रहे हैं, एक बार नोट कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम इसको इरेज करते हैं, हम बताते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है ना, यहां पे लिख दे रहे हैं, ये है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव ये मिरर है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, यू से ना, और यू जो होता है हमेशा क्या होता है, निगेटिव लेंगे, यू को क्या लेंगे, निगेटिव। देखिए यही ना ऑब्जेक्ट है, एक बार रुकिए हम इसको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ये हो गया फोकल लेंथ, ठीक है ना, यहां से यहां तक ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये यू है कि नहीं है बताइए, पोल से ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ये डिस्टेंस यू है कि नहीं है, पोल से किधर मेजर करना पड़ रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में ना, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है ना। अब सॉरी, इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखिए, मिरर से इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है, ठीक है ना। जब मिरर से इधर बनेगा तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, और जब मिरर से इधर बनेगा तो निगेटिव आएगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में इमेज इधर भी बनता है और इधर भी बनता है। हाँ, इसका फोकल लेंथ क्या चाहिए, फोकल लेंथ को किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। यह भी हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, क्या होता है, माइनस वीई, इसका मतलब निगेटिव होता है ना, प्लस माइनस वीई निगेटिव ना, प्लस वीई का मतलब पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी इसका क्या होता है, निगेटिव होता है। और बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कैसे दिखाते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रुकिए हम इसको, ये देखिए ये हो गया आपका फोकल लेंथ और ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से लेकर
सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। पोल से इधर है कि नहीं है, ये देखिए ये भी निगेटिव होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे दिखाते हैं इसको, आर से, और ये भी क्या होता है, निगेटिव। ये तीनों हमेशा याद रखेंगे कॉनकेव मिरर के केस में, क्योंकि तीनों कॉनकेव मिरर में लेफ्ट में होते हैं। ध्यान से देखिए, मिरर के क्या है, लेफ्ट में है, फ्रंट में है, ठीक है ना, तीनों निगेटिव होंगे। जरा कॉन्वेक्स मिरर का देखिए, कॉन्वेक्स मिरर, ये तरीका है मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं ना। ऊपर मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है, इसको सॉल्व भी करवा रहे हैं। पहले ये रूल आप समझिए, ठीक है ना, इसको मैंने पढ़ाया है, ये साइन कन्वेंशन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में बनी हुई है, ठीक है ना, वो जाके आप देख सकते हैं। देखिए इधर कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये बताइए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये u निगेटिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। ये हाइट लिखे हैं प्लस b ना, हाइट पॉजिटिव है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन u क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि डायरेक्ट u क्या है, ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितनी दूरी पर रखा गया है ना, मिरर से डिस्टेंस है ये ना, पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं, कहां से, पोल से मेजर करते हैं ना, तो मिरर से कितनी दूरी पर ये रखा गया है, u डिस्टेंस में, ये भी निगेटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट में है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से ही दिखाते हैं, और ये भी क्या होता है, निगेटिव, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, u तो निगेटिव होगा, ये कंफर्म है। अब देखिए इसका जो इमेज होता है हमेशा इधर बनता है ना, तो वो पॉजिटिव में आएगा। ये डिस्टेंस क्या आएगा, पॉजिटिव, उसको हम लिख नहीं रहे हैं ना, वो एक्चुअली आएगा, देखिएगा, ठीक है। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, किधर है वो, उधर है कि नहीं है। और बताइए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उधर है कि नहीं है, पोल और सेंटर में, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां पे पहले लिख दीजिए फोकल लेंथ किससे दिखाते हैं इसको, स्मॉल f से, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। और देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे दिखाते हैं, r से, और ये भी क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, याद रहेगा ना, देख लीजिए आप, इस मिरर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही तो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, ठीक है ना। ये भी निगेटिव, ये भी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, मिरर से राइट में। देखिए जब इधर डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉजिटिव, इधर लेंगे निगेटिव, इधर मेजर करेंगे पॉजिटिव, इधर लेंगे निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव ना, ऊपर हाइट लेंगे पॉजिटिव, नीचे लेंगे निगेटिव, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और ये रूल हमेशा आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए इसको। तो देखिए अब इस न्यूमेरिकल को, कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर को हम बना दे रहे हैं, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गई उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया उसका फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल। अब देखिए कहा है कि ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, ठीक है ना। तो देखिए ऑटोमोबाइल है, फोर व्हीलर एक गाड़ी है, रियर व्यू क्या होता है, गाड़ियों के बगल में एक जो मिरर लगा होता है, देखते हैं आप उसको ना, जिसमें ड्राइवर पीछे की गाड़ियों को देखता है उसमें, ठीक है ना, पीछे की जो व्हीकल्स आ रही है गाड़ियां उनको देखता है, उसका इमेज वो देखता है उसमें, उसी को रियर व्यू इमेज बोलते हैं, और वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्या है वो, हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जो उसका मिरर लगा है गाड़ी के बगल में कॉन्वेक्स मिरर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। अब बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, ये दिया है कितना, 3 मीटर। बताइए पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, मिरर के क्या है, ये राइट में है कि नहीं है, तो लिख लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 3 मीटर, और ये प्लस होगा ना 3 मीटर। और पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को भी आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है ना, तो ये हो गया 3/2,
2 कितना आ जाएगा 1.5 मीटर। हो गया ये। अब देखिए, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर हो गया, जो कि पॉजिटिव होगा मिरर के राइट में। लिखा है इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर एक बस रखा है, 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक बस रखा है। तो ये बस मैंने बना दिया, इसका ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 मीटर। डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, बताइए ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। और ये लेफ्ट में है कि नहीं है, ये मिरर के लेफ्ट में रखा है कि नहीं, पोल से मेजर करेंगे तो कहां जाएंगे आप, लेफ्ट में जाएंगे तो निगेटिव होगा कि नहीं होगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो गया, निगेटिव 5 मीटर। क्या ये सही है, हाँ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया था वो मिरर का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो क्या है राइट में। रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेल्प से फोकल लेंथ निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इक्वल टू, ये फार्मूला हमने बताया भी है, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3, 2 से डिवाइड कर दिया 1.5। देखिए क्या बताना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं ना, ये बस है। बताइए मिरर के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज ये बनाता है कि नहीं बनाता है, तो उसका पोजीशन बताना है। इमेज का पोजीशन का मतलब v, क्या चीज v, पोजीशन का मतलब v मतलब ये डिस्टेंस है, पोल से कितनी दूरी पर इमेज बनेगा। और नेचर का मतलब इमेज रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तीसरा साइज ऑफ द इमेज, इमेज जो बनेगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो छोटा होगा कि बड़ा होगा। सबसे पहले देखिए हम पोजीशन निकालेंगे v। पोजीशन किस फार्मूले से निकालते हैं, देखिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या है ये, मिरर फार्मूला है, पढ़ाए हम इसको भी, ठीक है ना। अब देखिए उसकी हेल्प से हम निकालना है। देखिए 1 क्या हो गया 1/v प्लस 1/u। u बताइए कितना है, -5 है कि नहीं है, तो -5। अब बताइए ये प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। 1/v प्लस 1/u, u कितना था, निगेटिव था, ठीक है ना, तो माइनस भरे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इक्वल टू 1/f। f कितना आया है, f आपका आया है 1.5, या 1.5 की जगह आप ये भी भर सकते हैं, क्या चीज 3/2, तो भर दीजिए। f नीचे है ना, 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, आप बताइए। f नीचे था कि नहीं था, देखिए f 3/2 है कि नहीं, तो यहां भरेंगे 3/2, 2 कहां चला जाएगा, ऊपर। अब v निकालिए इसके हेल्प से, 1/v इक्वल टू, ये बताइए कितना होगा, 2 1 जा 2, 2/3, और ये -1/5 को उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/5। 5 3 का एलसीएम ले लीजिए, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 होगा, ये 5 3 जा 15, 3 1 जा ये 3 होगा, कितना आ जाएगा ये 13/15। क्या हो गया ये 1/v। 1/v नहीं चाहिए हमको, v चाहिए, तो दोनों तरफ इनवर्स कर दीजिए, उल्टा। 1/v को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, v इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 15/13। और इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, डिवाइड करिए 15 को 13 से, 13 1 जा 13 हो गया 1, 2 बचेगा ना, तो पॉइंट आएंगे 0 हो जाएगा, फिर 13 1 जा 13, कितना बचेगा 7, किलोगे 65, फिर 5 बचेगा, ठीक है ना, यही पे छोड़ दीजिए, हो गया, ठीक है ना। 15 को 13 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1.15 मीटर। बताइए ये v पॉजिटिव है कि नहीं है, हाँ ये प्लस में आया है कि नहीं आया, प्लस 1.15। अब बताइए v जो है वो डिस्टेंस है पोल से, और जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव है, तो किधर आप मेजर करेंगे, उधर मेजर करेंगे नहीं करेंगे। ये डिस्टेंस क्या होता है, इधर डिस्टेंस क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है पॉजिटिव, और इधर डिस्टेंस क्या होता है निगेटिव, इसीलिए u क्या था निगेटिव, और ये f क्या था पॉजिटिव, और r भी क्या था पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये v पॉजिटिव आया है, मतलब पोल से कितनी दूरी पर इमेज बनेगा 1.15, ठीक है ना। क्या पता चल रहा है इससे 1.15 ना लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे कि मिरर के
पीछे बन रहा है। देखिए मिरर का फ्रंट ये है, जिधर ऑब्जेक्ट आप रखे हैं ना, ये मिरर का बैक साइड है, ठीक है ना, तो मिरर के पीछे बन रहा है। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाता है। ऐसे कैसे बनाता है, ऊपर होता है वो ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इमेज जो है पोल से 1.15 मीटर के डिस्टेंस पर बना है ना, राइट में इधर। तो लिख देंगे thus the image is formed at a distance 1.15 meter, at a distance 1.15 meter from the pole to the right side of the मिरर। क्या बन रहा है, राइट साइड में, ठीक है ना, 1.15 मीटर, ठीक है ना। तो देखिए इसका फोकल लेंथ कितना था, 1.5 था, कितना था 1.5, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस क्या है 1.5, ये कितना है 1.5, तो 1.1 कहां पे आएगा, ये 1.5 है, 1.1 यहां कहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहीं पर इमेज बन रहा है, ठीक है ना, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, ये याद रखिए आप। देख लीजिए इसका फोकल लेंथ क्या आ रहा है 1.5, मतलब ये दूरी 1.5 है, तो 1.15 इससे कम होगा कि नहीं होगा ना, ये 1.5 है, ये 1.1 है, देखिए, ठीक है ना। तो पोल और फोकस के बीच में ही बन रहा है ये इमेज, ये भी याद रखिएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे हमको पता चल रहा है। अब देखिए पोजीशन हो गया कि नहीं हो गया, ये अब क्या बताना है, नेचर, ये इमेज कैसा है, तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। जो भी पोल के राइट में बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और देखिए साइज बताना है ना, तो यहीं से आप पहले साइज ही निकाल लीजिए, तो उसके बाद हम नेचर लिख देंगे, ठीक है। साइज हम देखिए निकालना है, तो देखिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला हम क्या बताए हैं, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किसके बराबर होता है, -v/u, ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, इमेज डिस्टेंस और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बताइए साइज ऑफ इमेज, इमेज कितना बना है आप एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। देखिए क्यों, आपको v पता है, v तो पता है, u पता है, देखिए u भी है। बताइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है कि नहीं दी है, नहीं दी है। अब क्या दिया था, सिर्फ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ये जो बस है ये डिस्टेंस दिया था 5 मीटर, कितनी दूर है। ऑब्जेक्ट का ये हाइट नहीं दिया था कि बस कितनी बड़ी है, ठीक है ना, तो ये नहीं दिया है ना, तो ये दोनों नहीं पता है ना। अगर v पता है, u पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता होता, तो ये तीनों हमको, तीनों की वैल्यू दी होती, तो hi हम निकाल लेते, ठीक है ना। तो ये नहीं निकलेगा, हम सिर्फ m निकाल पाएंगे, और m की हेल्प से बता देंगे कि ऑब्जेक्ट इमेज बड़ा है कि छोटा है। देखिए अब तो m इक्वल टू, ये दोनों नहीं पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज दिया ही नहीं, m इक्वल टू माइनस v की वैल्यू भरिए, v की वैल्यू ये पॉइंट वाला है, ये बिना पॉइंट वाला ये वाला भर सकते हैं ना, पॉइंट वाला मत भरिए ना, कैलकुलेशन उतना आसान नहीं होगा, पॉइंट ये वाला भर दीजिए ना, इसी से तो ये मिला है, तो ये भर दीजिए, ठीक है ना। v भर दीजिए, क्या है 15/13, v है ये 15/13, इसी के नीचे u है कि नहीं है, u कितना दिया है बताइए, -5 है कि नहीं है, -5, तो देखिए 5 3 जा 15 हो गया ना। देखिए निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जा रहा है ऊपर 3 और नीचे 13, इसको थोड़ा कैंसिल करिए, कितना आएगा 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, 13 2 जा 26 होगा, कितना बचेगा 4, 13 3 जा, ठीक है ना, इतना ही रहने दे 0.23, m की वैल्यू क्या आ रही है 0.23। अब बताइए मैंने मैग्निफिकेशन बताया था, जब m बड़ा होता है 1 से तो इमेज का साइज बड़ा होता है, जब m छोटा होता है 1 से तो इमेज का साइज छोटा होता है, और जब m इक्वल होता है 1 के तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनता है। मैंने ये पढ़ाया है मैग्निफिकेशन। अब बताइए
m की जो वैल्यू है 1 से छोटी है कि नहीं है, 0.23 1 से छोटा होता है कि नहीं होता है, देखिए ये पॉइंट में है, तो m इसी के इक्वल है ना, मतलब m जो है 1 से छोटा है कि नहीं है, तो लिखेंगे हियर, या लिखेंगे इसलिए m इज लेस देन 1, m क्या है 1 से छोटा है और m पॉजिटिव है, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि मिरर की ये राइट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, और इमेज का साइज क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है। लिखेंगे सिंस m is less than 1 so the size of image is smaller than the object, ठीक है ना, and m is positive, m क्या है, पॉजिटिव है, m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, सो द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब m पॉजिटिव आता है तो इमेज क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड नहीं बनाता है। इमेज हमेशा बैक साइड में बनता है, इधर ऑब्जेक्ट को आप इधर रखेंगे तो इमेज किधर बनेगा, इधर बनेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा, कहां बनेगा, ऐसे ऊपर बनेगा। तो बताइए हाइट ऊपर पॉजिटिव होती है कि नहीं होती है, हाइट ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नहीं होती है, तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो m की वैल्यू भी क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है ना। आप कैसे भी कैलकुलेशन करिए, देखिए यहां भी कैलकुलेशन किए तो पॉजिटिव है कि नहीं है, +2 0.23। कॉन्वेक्स मिरर के केस में m हमेशा पॉजिटिव आता है ना, इमेज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है ना। इसको आप स्क्रीन पर नहीं ले पाएंगे इस इमेज को ना, यहाँ इमेज बन रहा है ना, वहां एक स्क्रीन रखेंगे कोई भी, वहां पर वो इमेज नहीं शो करेगा उस स्क्रीन पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है। तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल कॉन्वेक्स मिरर के केस में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है, और रूल्स आपको याद रखने हैं ना, डिस्टेंस को कैसे मेजर करना है। ये निगेटिव सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है ना, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है ना। जैसे यू निगेटिव में आया ना, निगेटिव सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन, वो लेफ्ट में है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है ना, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, और हम और भी मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे।